नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र से राजनीति जुड़ी खबरों का। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल है और सीट बंटवारे को लेकर इस समय पूरे राज्य में चर्चा का विषय है। आज महाविकास आघाड़ी का भी जो है सीट बंटवारे को लेकर मंथन हुआ। उसमें कुछ चीज़ें भी सामने आई, यानी 100 और 88, यानी 100 कांग्रेस, 100 उद्धव ठाकरे, 100 और 88 पवार साहब। ये तो फार्मूला पहले से तय था और अभी इसके फार्मूले पर और भी बहस होगी। ये चर्चा का विषय है। महायुति के साथ पास भी इसी तरह का चीज़ें सामने है कि बीजेपी सबसे ज़्यादा सीट लेगी, उसके बाद शिंदे साहब सीट लेंगे, उसके बाद अजय दादा लेंगे। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से माथापच्ची हो रही है, उसको लेकर जो है कई खबरें सामने आ रही है। क्या 2014 का पुनरावृत्ति इस बार होगा, यानी सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर कोई भी जो है मानने को तैयार नहीं है। जो सीट बंटवारे का जो फार्मूला है वो किसी को मान्य नहीं है। तो हमारा चर्चा के विषय आज यही है और हमारे साथ में है सुभाष काले जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि अंदर का जो माहौल है किस तरह का बन रहा है। क्या सही में 2014 का पुनरावृत्ति होगा कि चुनाव के बाद जो है सब अपने अपना जो है सरकार बनाने के लिए कोशिश करेंगे? सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। क्या है आज का राजनीतिक खबर, क्या है अंदर का, जो कि क्योंकि अभी इस समय सबसे पहले ही प्राथमिकता सीट बंटवारे को लेके ही है, चाहे महायुति हो चाहे आघाड़ी हो। तो दोनों का जो है बैठकें हो रही है, एक दूसरे से लोग मिल रहे हैं और सब जगह जो है समाधान जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है कि आखिर में क्या महायुति रहेगी, क्या महाआघाड़ी रहेगी, या इंडिपेंडेंट सभी लड़ेंगे। क्योंकि सभी इसमें मनसे भी है, 3 से महायुति की पार्टी है, तीसरी महाआघाड़ी में भी है, तीसरी आघाड़ी भी। तो क्या देख रहे हैं सर आप? नहीं, मैं इलेक्शन 20 नवंबर या 25 नवंबर के आसपास इलेक्शन होगी, अच्छा, ऐसा अनुमान है। और उसकी आचार संहिता 15 अक्टूबर के बाद लग सकती है, 35 दिन पहले इलेक्शन की। इसीलिए अभी ये सब सीट के बारे में एडजस्टमेंट, महाविकास आघाड़ी के 3 पक्ष पार्टियां और महायुति के 3 पार्टियां, इनमें घमासान चालू है, समन्वय नहीं हो पा रहा, मीटिंग्स चल रही है। देखो, जैसे अभी हमने देखा पढ़ा कि 100 कांग्रेस लड़ेगी, 100 उद्धव ठाकरे लड़ेंगे और 84 शरद पवार लड़ेंगे और 4 उनके मित्र पक्ष को देंगे। ये उन्होंने तय किया। कल जाकर बीजेपी कितना लड़ेगी, एकनाथ शिंदे कितना लड़ेगी, अजित पवार, ये भी तय हो जाएगा। प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होता है। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उसमें से जब सीट का बंटवारा होगा तो अभी 288 सीट में से 230 तक भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए दोनों के। यहाँ 230 सीट, 240 सीट का फॉर्मूला निकलेगा, किसको कौन सी देनी है, क्या देनी है। लेकिन सिर्फ 30 या 35 सीट ऐसी रहेगी जिसमें सेटलमेंट नहीं हो सकता। कांग्रेस बोलेगी हमको चाहिए, शरद पवार बोलेंगे हमको चाहिए, उद्धव बोलेंगे हमको चाहिए, यहाँ पे फिर बीजेपी बोलेगी हमको चाहिए, एकनाथ शिंदे बोलेंगे हमको चाहिए। कहीं मतलब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलते रहेगा और सब लोगों की, दोनों की गाड़ी 30-35 सीट पे अटकने वाली है। और ये जो गाड़ी अटकेगी 30-35 सीट की, अगर महायुति अगर वो सॉल्व कर सकती है तो अच्छी बात है, युति रहेगी। महाविकास आघाड़ी अगर वो सॉल्व कर सकती है तो अच्छी बात है, महाविकास आघाड़ी रहेगी। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते, ये 30-35 जगह, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 जगह की जो खिंचातानी होगी, उसमें से अगर नतीजा नहीं निकलेगा तो मुझे लगता है कि सब पार्टियों को अपनी अपनी ताकत, अपने अपने बलबूते पे लड़ना पड़ेगा और अपनी ताकत के अनुसार फिर जो चुनाव का नतीजा आएगा वो देखा जाएगा। इसका मतलब हर एक को भाई 288 सीट लड़ना है तो लड़ो, जिसको जितना लड़ना है लड़ो, और बाद में इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा उस हिसाब से अगर महायुति या महाआघाड़ी हो सकती है, हो सकता है उसमें से और कुछ नया निकले। और उसमें भी अभी तीसरी आघाड़ी बच्चू कडू और राजू शेट्टी ये मिलकर अभी तीसरी आघाड़ी बना रहे हैं। तो ये सब राज ठाकरे ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं भी इलेक्शन में उतर रहा हूँ और मैं अकेले लड़ेंगे। सो ये सब माहौल देखते हुए महाविकास आघाड़ी और महायुति के अंदर सीट बंटवारा 230-40 तक हो सकता है।
250 तक होगा, लेकिन उसके आगे की सीट पे जो अटकेंगे, अगर वो निकले बाहर तो ठीक है, नहीं निकले तो हर पार्टी को अलग से लड़ना पड़ेगा। सर 2014 का भी आपने स्थिति देखा था, किस बात को लेकर जो है चारों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी। अभी तो 6 पार्टियां देखा जाए तो 3 पक्ष में 3 विपक्ष में। तो 2014 में किस कारणवश जो है चारों पार्टियां अलग लड़ी थी, और अब उसको देखते हुए आप कैसे अनुमान लगा रहे हैं? मैं ये 2014 का ही अनुमान लगा के अभी बोल रहा हूँ। अच्छा। उस वक्त भी ऐसा ये माहौल था जी। उस वक्त यही था कि शिवसेना अड़ के बैठी थी, बीजेपी ने अपने सीट की मांग रखी थी, वहां पर कांग्रेस उनके हिसाब से मांग रही थी, शरद पवार उनके हिसाब से मांग रहे थे। तो ये जो है, और कितने सीट यूटी अगर टूटी 2014 में, तो मेरे हिसाब से 10-15 सीट के लिए टूटी होगी, ज्यादा से ज्यादा 15 जी। और वही प्रॉब्लम इनका था, कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार का, 15-20 सीट। ये 15-20 सीट का ही प्रॉब्लम हुआ था 2014 में, और उसकी वजह से चारों पार्टियां अलग लड़ी, और वही प्रॉब्लम इस बार भी होने के चांसेस बहुत है। इसका कारण ऐसा है कि हर कोई पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लड़े, हमारी मेजोरिटी हो, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने। पहले ही बता दिया गया जिसकी सीट ज़्यादा आएगी वो सीएम बनेगा। जिसकी सीट ज़्यादा आएगी वो सीएम बनेगा, चलो, लेकिन जो सीट आएगी उसके ऊपर से अपना बार्गेनिंग पावर है जी। पार्टी ये भी सोचती है ना, चलो मुख्यमंत्री में मेरा नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन मेरी बार्गेनिंग पावर तो बढ़नी चाहिए। इस हिसाब से ये चलता है, और इसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये सब जो होने वाला है 30-35 सीट, ज़्यादा भी नहीं, इसके ऊपर ज़्यादा, वो उससे भी कम 25 सीट तक आएंगे। बाकी सब सीट का होगा बंटवारा, 25 सीट में अटक जाएंगे, और वहाँ 25 में ऐसे अटकेंगे कि बाद में हर एक को अलग लड़ना पड़ेगा। ये मेरा अनुमान है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे इलेक्शन पास आते जाएगा, जैसे जैसे इनकी, और ये भी है, देखा है हमने कि फॉर्म भरने के डेट तक खींचातानी चालू रहती है, और लास्ट मोमेंट में वो टूट जाती है। ये सिर्फ विधानसभा इलेक्शन में या लोकसभा इलेक्शन में नहीं देखा, हमने ये कॉरपोरेशन इलेक्शन में देखा है। थाना में भी शिवसेना बीजेपी 1-2 बार अलग लड़े हैं, और इसीलिए लड़े क्योंकि उनका सीट बंटवारा 1-2। अभी जब 1997 की इलेक्शन को मुझे याद है, जब शिवसेना और बीजेपी अलग लड़े थे, मैं पहली बार कॉर्पोरेटर बना था, उस बार ऐसे ही हुआ था। लास्ट मोमेंट में फॉर्म भरने का डेट भी निकल गया था, शुरू हो गया था, और लास्ट मोमेंट में यूटी टूटी, हमने धड़ाधड़ फॉर्म भरे, शिवसेना ने फॉर्म भरे, यूटी के बिना हम लड़े, चुन के आए, और बाद में साथ में बैठ के सत्ता में बैठे। ये होने वाला है, और मुझे लगता है कि ये इस बार भी ऐसा होगा। अगर इस बार ऐसा हुआ तो क्या लगता है कि किसको कितना फायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा? अगर ऐसा होता है तो जी, सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होने वाला है। सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी बीजेपी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुन के आएगी, सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। सेकंड नंबर फायदा अगर किसको होगा तो मेरे हिसाब से एकनाथ शिंदे जी को होगा। अच्छा, हाँ, उसका भी अगर अलग लड़ नहीं, कांग्रेस से भी ज्यादा फायदा एकनाथ शिंदे को होगा। उनके पास आज 40 है, उनकी फिगर काफी बढ़ सकती है। बीजेपी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, और उस हिसाब से जो अगर अभी उसके बाद इलेक्शन के बाद कौन साथ लेंगे आएगा कौन नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन फायदा का अगर हम अनुमान लगाते हैं तो नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 एकनाथ शिंदे, बाद में शायद कांग्रेस और वगैरह, और सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो उद्धव ठाकरे का होने वाला है। यानी वो बैसाखी पे है, उद्धव ठाकरे अगर महाआघाड़ी नहीं बनती है जी, और कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे अलग लड़ते हैं, तो ये जो 6-7 पार्टियों का जो नंबर लगेंगे, सबके नीचे नंबर में होगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना। बहुत डिफिकल्ट होगा उनको, क्योंकि आज देखो शिवसेना का एक अपना वोटर है जी, और वो कम से कम 20% वोटर महाराष्ट्र में, 18-20, कहीं जगह 21 भी, 22 भी, मुंबई जैसे शहर में तो उनके 22-23 तक वोटर्स हैं जी। लेकिन ये एकनाथ शिंदे, हाँ, एक डिवाइड, मतलब डिवाइड अगर भी नहीं, आज अगर मेरा अनुमान ये है कि महाराष्ट्र में अगर शिवसेना के 20% वोटर्स हम पकड़ते हैं तो उसमें से सिर्फ 5% वोटर आज उद्धव ठाकरे के पास,
बाकी 15% वोटर्स एकनाथ शिंदे जी के साथ है। और आज जो भी लोकसभा का रिजल्ट फिर ऐसे कैसे आया आप बोलेंगे, तो लोकसभा में कांग्रेस और शरद पवार का फायदा उद्धव ठाकरे जी को इसके लिए उनके सीट आए। कल अगर कांग्रेस और शरद पवार राष्ट्रवादी की बैसाखी उनके पास नहीं रहेगी तो उनकी हालत बहुत बुरी हो सकती है। और मुझे यही चित्र दिख रहा है कि अभी कांग्रेस और शरद पवार राष्ट्रवादी को भी समझ में आ गया है कि उद्धव ठाकरे जी को साथ में लेकर अपना तो कुछ फायदा हुआ नहीं है, उल्टा फायदा उनका हुआ है जी। तो उससे अच्छा अलग लड़ते हैं, ये वो भी सोचते होंगे आज। और मुझे आज ऐसा अभी भी लग रहा है कि शायद जैसे जैसे इलेक्शन पास आती जाएगी ये प्रॉब्लम सीट बंटवारे का और बढ़ते जाएगा और लास्ट में सब पार्टियां आगे लड़ेंगी। धन्यवाद काले साहब। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी उन्होंने कि अंदर से जो बातें हो रही है सीट बंटवारे को लेकर, क्या स्थिति और परिस्थिति बन रही है, उसी के आधार पर जो है आज हमने चर्चा में विषय में लिया कि क्या 2014 का पुनरावृत्ति 2024 में हो सकता है, सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ सकती हैं। ये भी चर्चा का विषय था, क्योंकि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सब यही कह रहा है कि महाविकास आघाड़ी जीतेगी तो महायुति जीतेगी, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं हो रही। लेकिन चर्चा का विषय ये भी है, ये भी संभव है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। चुनाव जुड़ी हर खबरें के लिए जो है बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।